प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे लगातार हम प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं और सुनना भी चाहिए, क्योंकि जो प्रभु का वाच हम सुनते हैं वो हमारे आत्मा का भोजन है। तो जैसे हम शरीर के लिए रोज भोजन खाते हैं, वैसा हमको प्रभु का वचन भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उनको याद रखना चाहिए। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं कि तेरे वचन मेरे पास आए तो मैंने उनको खा लिया है। खाने का मतलब ध्यान से वचन सुनना और फिर उसको मन में रखना, फिर हमें याद रहना कि प्रभु मुझसे क्या कहा है। तो चलिए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 29 वचन 11। दूसरा इतिहास 29 का 11। पढ़िएगा। हे मेरे पुत्रो, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲੋਵੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਓ। हे मेरे बेटो, ढिलाई ना करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलने और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। आमीन। इस वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि यहां पे यहूदा का राजा हिजकिय्याह राजा, वह जब अपने राजस्थान में बैठा, प्रभु ने उनको राज दिया। उन्होंने अपने शुरू के राज में परमेश्वर के भवन की ओर ध्यान दिया। जिस परमेश्वर ने उनको राजा के ऊंचे स्थान पर बैठाया था, उसने उस प्रभु को दिल से धन्यवाद देते समय उन्होंने प्रभु के घर की, प्रभु के भवन की चिंता की। उस समय ऐसा माहौल था कि प्रभु का भवन बंद जैसे पड़ा था। बंद का मतलब जो राजा परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य ना रहे तो परमेश्वर का क्रोध भड़का। इस्राएली लोग गुलामी में गए, परमेश्वर का भवन ऐसे पड़ा। जब ऐसी हालत थी तब हिजकिय्याह के मन में परमेश्वर के लिए प्रेम आया। उन्होंने पहला कदम याजकों और लेवियों को ढूंढा, क्योंकि जब मंदिर की हालत ऐसी खराब होगी तो याजक और लेवी भी छोड़कर चले गए थे। ध्यान दीजिए, याजक लेवी गोत्र से निकलते हैं और 12 गोत्र में से एक गोत्र है लेवी गोत्र। तो उनको प्रभु के घर में सेवा करने के लिए चुन लिया गया था, लेकिन एक वक्त आया वो भी फिर मंदिर छोड़कर चले गए थे। तब हिजकिय्याह ने याजकों को, लेवियों को प्रभु के घर में लाया और उनको बोला अपने आप को पवित्र करो और परमेश्वर के मंदिर को भी पवित्र करो। और ये बात समझो कि परमेश्वर ने आपको अपने मंदिर में सेवा करने के लिए चुन लिया है। तो अभी तुम मंदिर में सेवा करना है, अपने जीवन में ढलाई नहीं करना, लापरवाही सुस्ती नहीं करना। आपको उसने चुन लिया है कि आप उसके भवन में खड़े हो जाएं और उनके भवन में सेवा करें और धूप जलाएं।
तो ऐसी स्थिति में उन्होंने हिजकिय्याह की बात मानी और परमेश्वर के मंदिर में आकर सेवा किया है। आज हम जब देखते हैं कलीसिया को भी परमेश्वर का मंदिर कहा गया है, तो जब कलीसिया में प्रभु का जीवित मंदिर है, तो आज हमें जिनको प्रभु ने चुन लिया है, अपने खून से मोल ले लिया है, हमें भी तो प्रभु की सेवा करना चाहिए ना। हम अपने काम में, ऑफिस का काम, दुकान का काम, खेती बाड़ी का काम और घर का काम, उसके लिए तो हम बहुत होशियार हैं। कपड़ा डालने के लिए, खाना खाने के लिए बहुत तेजी से हम खाते हैं, वो हमको बहुत समझ आती है। लेकिन प्रभु के घर में सेवा करने के लिए हम ढिलाई करते हैं। प्रभु के घर में बहुत प्रकार की सेवा हमें मिला है। प्रभु के घर को साफ सफाई करना, प्रभु के घर में साज बजाना, प्रभु के घर में गीत गाना, प्रभु के घर में प्रभु का वचन पढ़ना, प्रभु के घर में प्रभु की सेवकाई करना, प्रभु के गवाह बनना, ये सब सेवकाई है। क्या हम अपने हृदय के सच्चाई से और आत्मिक जोश से हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो आज हमें भी प्रभु का आत्मा कहता है कि ये मेरे पुत्रों, तुम सेवा के लिए ढिलाई मत करो, क्योंकि प्रभु ने आपको चुन लिया है कि आप उनके घर में सेवा करो। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चाहे आप गाड़ी चला करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं, चाहे आप खाने में मदद करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ये सब प्रभु देखता है। पहली सदी की कलीसिया में भोजन के लिए प्रभु ने 7 लोगों को चुन लिया और उनको जिम्मेवारी दिया था, तुम विधवाओं का, अनाथ लोगों का ध्यान देना है, जिनको खाना नहीं मिलता उनको खाना खिलाना है और खाना बनाने में मदद करना है और बांटने में मदद करना है। 7 लोगों को चुनकर प्रेरित लोगों ने उनके सिर के ऊपर प्रार्थना किया। उन्होंने इस बात को समझा कि हमको चुन लिया गया है, हम प्रभु के लिए सेवा करना है, हम प्रभु के घर में सेवा करना है। उन्होंने हृदय से खाना पकाने की, खाना बांटने की, बनाने की सेवा किया। उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा इतने जोर से उतर आया, उनके द्वारा प्रभु की सामर्थ्य प्रकट होने लगी, उनके द्वारा प्रभु के घर में नाशवान आत्माएं आने लगी। तो यदि आज हम इस बात को समझेंगे कि प्रभु ने हमको अपने घर में चुन लिया है कि हम उसकी सेवा करें, और सेवा कैसे करें? कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन, कुलसिया 3:23, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 23। जो कुछ तुसी करो तो चेतला के प्रभु दे लई करो, ना मनुखा दे लई। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। तुम जो कुछ भी करते हो मन लगाकर प्रभु के लिए करो। तुम जो कुछ भी करते हो मन लगाकर किसके लिए करो? प्रभु के लिए करो। जो सैमुअल लड़का था, उसकी मम्मी प्रभु के घर में उनको छोड़कर चली गई। पहले वो प्रभु का भविष्यवक्ता नहीं था, पहले वो दूर दूर जाकर भविष्यवाणी नहीं करता था, वचन नहीं बोलता था, पहले प्रभु के घर में झाड़ू पोछा करता था, उस एली के साथ प्रभु के घर की साफ सफाई करता था। तभी तो प्रभु ने देखा ना उनको। प्रभु हमको बाहर से नहीं देखता, वो हमारा मन देखता है। हम मन लगाकर काम करते हैं या लापरवाही से या ढलाई से
जो भी काम हमें सौंपा जाता है, जो थोड़े में विश्वास योग है, उसको प्रभु बहुते में भी विश्वास योग करेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। आप प्रभु के घर में कुछ भी सेवा करते हैं तो कभी भी आप लापरवाही सुस्ती से ना करें। हाय उन पर जो लापरवाही से, ढिलाई से तलवार चलाता है। प्रभु उनके ऊपर दुखी होता है कि प्रभु के घर में सेवा करने वाला सुस्ती से, लापरवाही से काम करे। जो कुछ भी करे मन लगा के प्रभु के लिए करे, तब प्रभु हमको सेलेक्ट करता है। तब प्रभु हमसे प्रसन्न होता है कि ये मेरा बेटा, मेरी बेटी मन लगा के करता है। भले आपको कोई भी जिम्मेदारी दे दिया गया, बर्तन धोने का, खाना पकाने का, खाना बांटने का, सफाई करने का, आप किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं। आप जो भजन गा रहे हैं अपने लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। आप जो वचन पढ़ रहे हैं किसके लिए? प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु हमारे जीवन में ढलाई कभी नहीं देखना चाहता, इसलिए इधर लिखा है, हे मेरे पुत्रों, तुम कभी भी ढलाई ना करना। प्रभु ने तुमको चुन लिया है, तुम उसके भवन में आओ और उसकी सेवा करो और उसके मंदिर में धूप जलाओ। पहले ऐसा सेवकाई थी, लेकिन अभी ऐसी नहीं। अभी नए नियम की सेवकाई लग है। उसमें भी हम जो कुछ करना है प्रभु के लिए मन लगाकर, कभी भी लापरवाही न कर। तब प्रभु आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा और यहोशू के जैसे आपको एक बड़ी जिम्मेवारी सौंप सकता है। यहोशू मूसा के लिए विश्वास योग्य था। प्रभु ने भी देखा और मूसा को भी पता चला ये क्या है, विश्वास योग। हम थोड़े में विश्वास योग्य है ना, तो प्रभु हमको आगे बढ़ाएगा। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम कभी भी आपकी सेवा में ढिलाई न करें, लापरवाही सुस्ती ना करें, मन लगाकर आपकी सेवा करें। प्रभु, आपने जब हमको चुन लिया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमको और भी शक्ति बल दे, हम भाग भाग कर आपकी सेवा करें। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।